हेलो एवरीवन। कल हमने अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो आप लोगों को दिया था जिसमें ये न्यूज़ आया हुआ था कि भाई मार्च तक यानी 2026 मार्च तक यूपी में 2 लाख वैकेंसीज देखने को मिलेगी और जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी मार्च तक पूरी कर ली जाएगी, ऐसा बताया गया था। हमने आपको पूरी तरीके से जो यूपी में अभी सिचुएशन कंडीशन चल रहा है उसके आधार पे हमने आपको बताया था ये पॉसिबल नहीं है। एनालिसिस के आधार पर कितना फास्ट भी यूपी गवर्नमेंट कर लेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पहले की सारी वैकेंसीज अटकी हुई है। जो लटकी हुई वैकेंसी है उसको अभी तक ये लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाला नया वैकेंसी के बारे में सोच लें, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटीज तो वहां पे जीरो दिखाई दे रही थी, वही हमने आपको कल बताया भी था। इनफैक्ट बाकी जगहों पर सब जगह ये बताया जा रहा था नहीं वैकेंसी तो आ ही रही है, बस आ ही गई है वैकेंसी, ये वो जो भी बोला गया, ये मुद्दा है भी नहीं। मुद्दा ये है कि यूपी गवर्नमेंट की एक और किरकिरी हुई है। इनके ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें सेम जो उस न्यूज़पेपर में था वही चीजें जो है उस बोल सकते हो कि ट्वीट में भी दिया गया, लेकिन 3 घंटे के बाद वो ट्वीट हटा लिया जाता है। आखिर क्यों? इसी पर आज बात करने वाले हैं कि आखिर में ये ट्वीट क्यों हटाया गया। क्या रियली में वैकेंसी आ रही है या फिर इसके पीछे कुछ और ही मकसद, कुछ और ही चीजें थी। तो चलिए डिटेल से समझते हैं और यूपी गवर्नमेंट का क्या है, कौन सा रेशियो है जो अभी तक टीचर स्टूडेंट रेशियो सेम चल रहा है, इस पर भी बात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी के बारे में, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वैकेंसीज एंड साथ साथ जो भी आप लोगों के क्लासेस होते हैं बीएड डीएलएड सीटेट, ये सारी चीजें हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देखिए, मैं अगर आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये ऑफिशियल हैंडल आप देख सकते हो, इस पर कल एक ट्वीट हुआ। सबसे पहले तो वो न्यूज़पेपर में आया, ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर में आया कि मार्च तक जो है 2 लाख वैकेंसीज निकलने वाली है यूपी में और मार्च तक एक्चुअली नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, जो कि किसी भी हाल में, अगर जो लोग अभी यूपी का हाल देख रहे हैं स्पेशली टीचिंग वैकेंसी को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर, वो सब जानते हैं कि ये पॉसिबल अभी नहीं है। लेकिन फिर भी सभी को अपना भाई बैच बेचना है, अपना नोट्स बेचना है तो करेंगे ही, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जब तब जाकर के ये थोड़ा सा ऑथेंटिक लगने लगा जब ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट आया, तो लगा कि नहीं तो न्यूज सही है, फिर तो ऑफिशियल हैंडल से आ रहा है। लेकिन फिर क्या, यूपी गवर्नमेंट का अपना ही पंगा है, उनका यही है कि भाई हमारे राज्य में तो टीचर स्टूडेंट रेशियो बराबर ही चल रहा है। 2018 के बाद से कोई वैकेंसीज कुछ भी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे रेशियो बराबर है। स्टूडेंट्स का एडमिशन बढ़ते जा रहा है, टीचर का रिटायरमेंट हो रहा है, टीचर रिटायर हो रहा है, लेकिन ये रेशियो बराबर है। पता नहीं कौन सा मैथ्स जो है यूपी में लगता है, टीचर स्टूडेंट रेशियो में आरटी को जो है ये लोग फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये बराबर दिखा रहे हैं। बिहार में इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है तो अब जाके टीआरई 4 के बाद बोला जा रहा है कि अब बराबर कहीं कहीं पर होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी बराबर ही चल रहा है। 2018 तक कोई के बाद कोई वैकेंसी नहीं, लेकिन अभी भी बराबर है। चलो अब इस मैथ्स में क्या ही कोई कुछ बोले, लेकिन ये ट्वीट डिलीट क्यों किया गया इस पर थोड़ा सा हम लोगों ने भी बात की है, जांच पड़ताल हुआ ही है। ऑफ कोर्स कोई छोड़ेगा तो नहीं, हर कोई अपने अपने लेवल से कर रहा था। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि ऐसा कोई अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है कि मार्च 2026 तक आपकी टीचिंग वैकेंसी 2 लाख या 1,93,000 आए, ऐसा कोई अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। सिंपल तरीके से जो उस पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं उनका यही कहना है कि गलत ट्वीट जो है वो पोस्ट हो गया था, इसीलिए हम लोगों ने इसे डिलीट कर दिया। सिंपल। तो गलत चीजें पोस्ट भी ऑफिशियल हैंडल से होती है, उसके बाद डिलीट कर लिया गया, तो आप लोग भी समझ ही गए हो। लेकिन ऐसा हो कैसे गया, ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? फिर भी चलिए, तो ये जो ट्वीट था ये गलत है। इट मीन्स कि अभी ऐसा मार्च में आपको तो एटलीस्ट मार्च तक ऐसी चीजें कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाली है, ये क्लियर इन लोगों ने कर दिया है, इसमें कोई अभी दो राय नहीं। तो फिर कल जो न्यूज में जो खबर आई थी वो क्या था, वो किसने फिर छपवाया था? ये तो मान लो कि इनसे गलती हो गई, चलो हो गया, मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं ह्यूमन एरर है, हो गया। तो न्यूज में पर्टिकुलरली, अब न्यूज में तो खबर अपने आप नहीं चली जाएगी, तो हमने कल भी बताया था, देखो ऐसे न्यूज़पेपर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि उसको किसने जो है प्रिंट करवाया है, क्या किसी इंस्टीट्यूट ने करवाया है या किसी पर्टिकुलर बंदे ने करवाया है या किसी जो है गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है, ऐसा कुछ भी उसमें क्लियर नहीं था।
तो डेफिनेटली वो तो कहीं ना कहीं, और हमने कल भी वीडियो में बता ही दिया था कि ऐसे न्यूज के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो, ये भी बताया गया था। तो वही है, उसका मतलब वही है कि न्यूज में जो खबर दी गई थी वो भाई आप समझ लो कहां से आया था, कैसे आया था। आप लोगों को मैं सिंपल ये बोलूंगी, जो भी यूपी में शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, देखो शिक्षक भर्ती यूपी में तो आएगी, अभी ये लोग नहीं ला रहे क्योंकि ना ही इनका इलेक्शन है ना ही कुछ है, तो इसका फायदा उठाना चाहेंगे ना वो। सिंपल, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, बेवकूफ तो है नहीं हम लोग। तो वो लोग अभी किस बारे में लेकर आए, क्यों लाए, उसका फायदा क्या हो जाएगा अभी अगर शिक्षक भर्ती ये लेकर आ जाते हैं तो उसका बेनिफिट ये उठाना चाहेंगे, और वो तभी हो पाएगा जब आपका इलेक्शन आसपास में होगा तब। तो ऐसा मान सकते हैं कि 2026 के लास्ट तक में भी आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो लटकी हुई वैकेंसीज है उसको ही ये लोग पूरा करते करते 1 साल निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। अभी आप देख ही रहे हो, टीजीटी पीजीटी वाली भर्ती अटकी हुई थी, अब ऐसे ही निकल रही है। 2017 वाला जो भर्ती है जिसमें से सीट बचा हुआ है, जिसको लेके हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि भाई इस भर्ती को जल्दी से क्लियर करो, वो सब ही बचा हुआ है। तो अभी जो लटकी हुई वैकेंसीज है वो तो बहुत सारी है, तो उनको तो पहले ये क्लियर कर ले, फिर उसके बाद तो फ्रेश वैकेंसी के बारे में सोचेंगे, और वो भी क्लियर नहीं हुआ। उससे पहले यूपी टेट करवाएंगे, जब भी आप लोगों को एक हिंट मिल जाएगा, ये आप खुद भी समझ सकते हो, यूपी टेट का अनाउंसमेंट हो गया यानी कि अब ये लोग भर्ती के बारे में सोच रहे हैं। तो बस यूपी टेट अभी तक आया नहीं, उसमें भी अभी चांस नहीं है। तो फिलहाल के लिए यूपी में अभी अगर फ्रेश भर्ती के बारे में बात करते हैं, फ्रेश वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, तो फिलहाल के लिए कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जैसे जैसे वैकेंसीज को लेकर अपडेट आते रहेगा वैसे हम तो बताते ही रहेंगे, सही है, गलत है, फेक है, रियल है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने ये बहुत ही गलत किया है कि टीचिंग वैकेंसी को लेके, शिक्षक भर्ती को लेके उनको क्या ही प्रॉब्लम है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या है, आप बीएड करवा रहे हो, डीएलएड करवा रहे हो, बच्चे किए जा रहे, सब बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है तो बेरोजगार ही होंगे ना। अभी 2018 से जो बीएड करके बैठा हुआ है उसका तो ऐसे ही निकल गया, आप देख लो तो 5-2-7 साल निकल गया, 2025 आ चुका है, किसी का तो एज भी खत्म हो जाएगा, तो क्यों करे बीएड डीएलएड, ये भी तो बात हो जाती है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना होगा। अब सरकार वो अपने तरीके से सोचेगी कि उसका बेनिफिट कैसे ले। तो यही सारी चीजें फिलहाल के लिए यूपी में चल रही है। इसके अलावा भी हम आपको टाइम टू टाइम पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती रहती है, जैसे अभी कस्तूरबा वाली आई हुई है, ऐसे करके और भी जो भर्ती आती रहती है उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो टाइम टू टाइम पे आप उस तरह का जॉब जो है कर सकते हो, एक तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और दूसरा जो है आपको अपना जो है पैसा भी मिल जाएगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी, तो उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो ऐसी कोई वैकेंसी का यूपी में निकलेगी तो हम डेफिनेटली आपको बताते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर ऑफ यू।